वेलकम बैक जी। प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साइंटिस्ट जनाब डॉक्टर अरशद खान बलोच, जो रस्ट के ऊपर जो है वो एक पूरी अथॉरिटी हैं। रस्ट के हवाले से वो काम कर रहे हैं गंदम के ऊपर, और इसी के हवाले से जाने के इस दफ़ा क्या सिचुएशन है, पिछली दफ़ा क्या सिचुएशन रही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे ज़रा उर्दू में बात कर लें कि लोगों को समझ भी आ सके। और सर ये बताइएगा कि इस दफ़ा बेसिक सवाल यही है कि रस्ट की क्या पोजीशन है साउथ पंजाब में। बिल्कुल लिशारी साहब, इस दफ़ा थोड़ा सा पिछले सालों से बात थोड़ी सी डिफरेंट है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, हमने मिसाल के तौर पे एक वैरायटी का हम कहते थे कि अच्छी वैरायटी जो है वो लगाई जाए, और दूसरी सबसे अहम बात थी कि टाइम जो काश्त का टाइम था उस पर भी हमारा था कि उसको थोड़ा सा अर्ली लेके आया जाए, और तीसरा जो दर्जा हरारत है, जो टेम्परेचर है, इस दफ़ा वो थोड़ा सा मुख्तलिफ रहा है, क्योंकि ये फरवरी का महीना ख़ास तौर पे जो है रस्ट का महीना है, लेकिन इसमें जो टेम्परेचर है या जो मॉइस्चर है उसकी कंडीशन पिछले सालों से ज़रा डिफरेंट रही है। तो सोइंग जो है, बहुत सारी हमारी क्रॉप टाइम पे सो हुई, और वैराइटीज़ जो हम कहते थे कि ये जो हाईली ससेप्टिबल हैं वो भी कुछ इस दफ़ा फील्ड में कम हैं। तो इस वजह से, और जो इन्वायरमेंट है उसने भी रस्ट को जो है फेवर नहीं किया। तो ये वजूहात जो है हमारी इसके लिए मतलब ये एक असेसमेंट करने के लिए, ये मतलब रिज़ल्ट जो है इनफैक्ट फील्ड में भी यही है कि रस्ट इस दफ़ा आई तो है, लेकिन उसको फलने फूलने का मौका मिल नहीं सका। लेकिन इसके साथ एक और इशू हमारा, एक खुली कांगियारी होती है, एक लूज स्मट जिसको कहते हैं, जिसमें सिट्टा जो है वो ब्लैक हो जाता है। ये मैं चूँकि इस फोरम की जो है हमेशा मैंने इसको इस्तेमाल किया है अपने किसान भाइयों तक जो नई बातें हैं वो पहुंचाने के लिए। तो मैं देख रहा हूं कि अगले आने वाले सालों में ये वो बीमारी थी जो एक दफ़ा ख़त्म हो गई थी, लेकिन ये अब दोबारा से सर उठा रही है। वो वही क्लाइमेट चेंजेस, शुरू में भी हम कहते रहे कि इसमें बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जो ख़त्म हो रही हैं, और कुछ दोबारा से जो ख़त्म हुई हैं वो दोबारा से आ रही हैं। तो ये खुली कांगियारी है जिसको हम लूज स्मट कहते हैं, ब्लैकनिंग, सिट्टा ब्लैक हो जाता है। लिहाजा मैं अपने जो किसान दोस्त हैं उनसे ये सजेस्ट करूँगा कि इस दफ़ा आपको कहीं भी अगर ये काला सिट्टा नज़र आता है तो उसको बड़ी एहतियात से, वो ये भी धुएँ की तरह फैलेगा, और दूसरी जो साथ में सिट्टे खड़े हुए हैं उनके दानों पे गिरेगा, और उसमें छुप के अगले साल फिर से ये हमारी मतलब इसी तरह के बहुत सारे सिट्टे नज़र आएंगे। तो बहुत ही एहतियात से, मोहतात तरीके से उनको फ़ौरन से तलफ़ करके कहीं पे दबा दें, ताकि हमारे आइंदा आने वाले दिनों में ये मसला अगली हमारी फसलों तक जो है ना पहुँचे। और मैं अपने किसान भाइयों को खुशखबरी देता हूँ कि इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गंदम के लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म की इन्वायरमेंट मौजूद है, ख़ास तौर पे उनके लिए जिन्होंने 20 नवंबर तक जो है वो काश्त कर ली थी, कि रस्ट से उनके लिए जो है निजात है इस दफ़ा। और जो और भी उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो मौसमियाती हों या चाहे साइल के हों या जिस तरह के भी हों, वो इस दफ़ा हमारी गंदम के फेवर में जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हम बहुत ही बम्पर क्रॉप जो है अल्लाह के फजल से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम हासिल करेंगे। अच्छा अरशद भाई, एक चीज़ और भी देखें, आपने यहाँ पर जो इतनी भी वैरायटीज़ लगाई हुई हैं, ज़ाहिर बात है इनमें से बहुत सारी पुरानी हैं, कुछ नई आपकी वैरायटीज़ जो हैं वो भी अप्रूव हुई है। दुनिया में काम हो रहा है सीड ट्रीटमेंट के ऊपर, कि बीमारियों से अगर आपने बचना है तो फिर सीड को जो है वो ट्रीट करें, ताकि आपका जो पैदावार है अच्छी ले सकें। हमारे यहाँ बीमारी को कंट्रोल करने के लिए सीड ट्रीटमेंट की बजाय उसके ऊपर जो पेस्टिसाइड्स हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये गंदम की ख़ास तौर पर जो हमारा डायरेक्ट फूड है उसके लिए ये कितना कोई हार्मफुल हो सकता है? देखिए, इसके लिए मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू शुरू से ही, मैं इसके जो केमिकल्स हैं उनके यूज़ के हवाले से बहुत ही क्लियर हूँ। पॉइज़न हैं, जहरें हैं, और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है, हमारी हेल्थ के लिए ये बहुत ही हमारे लिए मसला है। और इनफैक्ट मैं हमेशा से कहता हूँ कि जैसे हमने अपनी कपास पे बेतहाशा जहरों का इस्तेमाल किया, और हमारे हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो ऐसे हैं जिनका मतलब हमें पता भी नहीं है। सेम अब जो गंदम है, इस पे जो एक ट्रेंड चल निकला है, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई जो है नुकसानदेह है, हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए नुकसानदेह है। और आज ये हमने ही सोचना है
کہ یہ جو کیمیکل کے استعمال ہیں ان سے پرہیز کیا جائے. بہت ہی زیادہ دیکھیے کیمیکل ہمارا بالکل آخری حل ہے. ہم ہر فورم پہ کہتے ہیں کہ جو اس سے پہلے بہت سارے آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں, جیسے یہ ہماری ورائٹیز ہیں ان میں ریزسٹنس ہے, اور اس کے علاوہ جو ہمارا ٹائم آف سوئنگ ہے ان میں آگے پیچھے اگر ہم کر لیں یہ ہمارے پاس آپشن موجود ہے. اس کے علاوہ جو کھادیں ہیں ان کی اگر چونکہ زیادہ کھادیں اگر استعمال کی جائیں تو وہ بیماری کا سبب بنتی ہیں, اور ظاہر ہے جب بیماری آتی ہے تو ہمیں کیمیکل استعمال کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے ڈیفینیٹلی سیڈ کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ ہم ابھی جو ہمارے فیلڈ میں جو سٹے کھڑے ہوئے ہیں ان کو جو ہے ہم کاٹ کے دبا دیں, اور اس پہ بھی ہمارے یہاں پہ ہم ٹرائلز کر رہے ہیں, ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں کہ ایسی ورائٹیاں جن میں ایک ریزسٹنس ہو, فزیکل ریزسٹنس ہم کہتے ہیں کہ وہ مطلب سٹا پیک ہوگا جس میں اس کا سپور اوپر جائے گا تو صحیح لیکن دانے کے اندر نہیں جا سکے گا. اور انشاءاللہ ایسی ورائٹیز ہیں ہمارے پاس, ایسا سٹف ہے کہ جو اس کو بھی ریزسٹ کرتا ہے. اس پہ بھی ہمارا کام ہو رہا ہے. ہماری اٹ موسٹ کوشش ہے کہ بہت سارے جو دوسرے آپشن ہیں ان کو ایکسپلائٹ کیا جائے, کیمیکل سے بچا جائے, کیمیکل سے جو ہے وہ بچا جائے. اچھا ارشد بھی ایک چیز اور آئیے گا کہ یہ جو ورائٹیز ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پر ڈیفینیٹلی یہاں تک کاشتکار کی دو چیزیں ہیں, پیداوار کی ٹیکنالوجی اور کاشت کی دونوں ٹیکنالوجی. اس حوالے سے آج کا یہ آپ کا سیمینار بھی ہے, میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ آپ پورے ساؤتھ پنجاب میں وزٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کاشتکاروں سے مل رہے ہوتے ہیں. کاشتکار کو کتنی زیادہ آگاہی کی ابھی ضرورت ہے ٹیکنالوجی کے اوپر, کہ آپ جو باتیں بتا رہے ہیں کیا یہ اس کو بھی پتہ ہے؟ دیکھیے یہ بہت ہی ایک ٹف قسم کا کویشچن ہے. میں 2004 سے میری فارمر کے ساتھ انٹریکشن ہے, اور میں ہمیشہ سے فارمر اپنے میرے بھائی ہیں, میں ان کے لیے ہمیشہ سے ان کے لیے لڑتا ہوں. میری جو فائٹ ہے, جو جنگ ہے, آپ یقین کیجئے میرے کسان بھائیوں کے لیے. اور مجھے اپنے کسانوں سے ہمیشہ یہ گلہ رہتا ہے کہ اگر ایک دکاندار وہ 2 سال 3 سال اپنی دکان پہ کام کرتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ جی میری فلاں چیز کہاں پڑی ہے, فلاں کہاں پڑی ہے, فلاں کہاں پڑی ہے. لیکن میرا جو کسان بھائی ہے وہ اتنا نادان تو میں نہیں کہتا ہوں, لیکن اتنا بے پرواہ ہے کہ اس کو اپنے 20 سال سے اگر وہ گندم لگا رہا ہے تو اس کو بہت ساری چیزیں ایسی جو ایکسپیرینسز اس کے ہونے چاہیے وہ دوسروں پہ ریلائے کرتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کو پتہ نہیں ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے, لیکن وہ اس میں جو ایک فیصلہ کرنے کی قوت ہے وہ بالکل نہیں ہے. وہ دوسروں پہ ریلائے کرتا ہے. کوئی بھی اگر آ کے اس کو یہ کہتا ہے جی میں جناب ایم فل ہوں, تو وہ فوراً سے اپنے ڈیسیژن سے ہٹ جاتا ہے اور کسی دوسرے کے جو ہے ڈیسیژن پہ چلا جاتا ہے. یہ مجھے گلہ ہے اپنے کسان بھائیوں سے. بہت شکریہ. ڈاکٹر ارشد خان بلوچ صاحب بات کر رہے تھے. تو کسان کو خود تھوڑا سا ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے, فیصلے ٹائم کے اوپر لے گا تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. وقت بریک لیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.